नमस्कार साथियों। अभी तक हम संस्कारों की बातें कर रहे थे, उसी विषय में आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं कि मैं ये देख रही हूँ कि आजकल पता नहीं क्या लोगों में इतना कंपटीशन हो गया है कि उसको हमेशा यही दिखता है कि सामने वाले की साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। सफ़ेद दोनों की है, दोनों की साड़ी है, लेकिन एक अजीब सा कंपटीशन, जबकि सामने वाले को नहीं पता कि ये मुझसे कंपटीशन कर रहा है। भाई क्यों, आपकी भी साड़ी सफ़ेद है, उसकी भी साड़ी सफ़ेद है। उस सफ़ेदी के चक्कर में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करने के लिए दौड़ रहा है और पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, और जितना पैसा उसके पास है वो सफिशिएंट है, उसमें वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन नहीं, वो यही वाला बात है कि उसके पास 2 कार हैं तो मेरे पास 2 कार क्यों नहीं है। मैं भी वाइफ के लिए अलग लूँगा, अपने लिए अलग लूँगा, बच्चों के लिए अलग लूँगा, घर लूँगा। इस कंपटीशन की वजह से आज आदमी इतना परेशान है। उसका नेचर एक चिड़चिड़ा सा नेचर हो गया, उसे फुर्सत नहीं है फालतू की बातें करने का, उसके पास हंसने को कोई टाइम नहीं है। उसका दिमाग सिर्फ उलझा रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या कुछ और काम करूँ कि मैं और पैसा कमा सकूँ। उससे बैठे 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 उसकी सेहत पे इतना असर पड़ रहा है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसी को बैकबोन हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सिर्फ गोलियाँ खा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि इतना कंपटीशन में मत भागिए, थोड़ा बहुत अपने आप को समय दीजिए, रिलैक्स रहिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ आप रहिए, बच्चों को भी तो कुछ सिखाइए। अब जब सब माता पिता अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं, बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ जाते हैं, अब वो नौकर बच्चे को क्या संस्कार सिखा पाएगा, क्या कर पाएगा। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें ये सब कुछ करना है। तो मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों को सिखाएं। आजकल बच्चे इतने अलग हो गए, इतने अकेले हो गए, क्योंकि पेरेंट्स को टाइम नहीं है। हाँ, जब समय मिलता है तब वो लोग घूमने जाते हैं, कभी इस टूर पे कभी उस टूर पे, दूर दूर, लेकिन अपने रिश्तेदारों के नहीं जाते। तो बच्चे को जब रिश्तेदार पता ही नहीं है, समझिए वो आगे जाके कैसे जिंदा रह पाएगा। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज चाहिए ही। आज आप लोग समझते हैं कि बच्चे को सिर्फ उसकी सुविधाएं और सुविधाएं दी जाएं। नहीं, सुविधाओं से वो एक टाइम तक बहुत खुश रहता है, वो सिर्फ खुश रहता है, लेकिन सीख कुछ भी नहीं पाता है। तो ये हमारा बनता है कि हम बच्चों को किस तरह से सिखाएं, समझाएं। मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास लेके जाइए, बच्चों को उनसे मिलवाइए। जब छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, बड़े युवा होते जाते हैं, उनके पास कितनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं। आज हम हैं, आज अपने कज़िन्स को, और मिलते रहते हैं, तब देखिए पुरानी बातें याद करते हैं और खूब हंसते हैं कि उस समय ऐसा होता था, उस समय वैसा होता था। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास लेके जाइए। दोस्तों के साथ आप रहते हैं, लेकिन दोस्तों से वो दिल नहीं जुड़ पाता है। दोस्त थोड़ी देर के लिए खेलना कूदना उस सब के लिए ठीक है, और वो भी सही है कि आप हर वक्त रिश्तेदार के पास नहीं जा सकते, तो दोस्त होना भी ज़रूरी है। लेकिन बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास समय समय पर उन्हें मिलवाते रहिए, जिससे बच्चे उनके पास जाके कुछ सीखते हैं, उन्हें अपने रंग ढंग पता लगते हैं, उन्हें अपने रीति रिवाज पता चलते हैं कि अच्छा बुआ ये काम करती है, अच्छा हमारे घर में इसकी भी पूजा होती है, अच्छा हमारे यहाँ वो भी होता है कि। और बड़े बूढ़े जहाँ भी जिस घर में, तो बच्चों को अवश्य सिखाते रहते हैं कि देखो ऐसे करो, बच्चों ऐसे उठो, ऐसे बैठो, तमीज़ से रहो, कैसे तुम्हें खाना है, कैसे बनाना है। बड़ी होती लड़कियों को नानी, दादी, मौसी, मौसा, चाचा, चाची वगैरह बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं कि बेटा ऐसे खाना बनता है, वैसे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कृपया बच्चों को रिश्तों से दूर मत करिए। वैसे ही आजकल बच्चे भी कम होते हैं, तो जब वो रिश्तों से भी दूर हो जाएंगे तो बताइए वो क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। उनमें सिर्फ ये बच्चे कुंद होते जा रहे हैं, ये किसी से मिलना भी नहीं चाहते हैं, ये इवन मतलब ये अपना बंटवारा करना नहीं सीख पाते हैं, साझेदारी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि अकेले रहते, इनका राज है घर के अंदर, ये जो करना चाहें कर सकते हैं, और माँ बाप उनको बहुत बढ़ावा देते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार यही गुजारिश करूँगी कि नहीं, बच्चों को मिलवाइए, आप अपने रिश्तेदारों से मिलिए, अपनी यादों को ताज़ा करिए, देखिए आप कितने खुश रहेंगे। मेरे कहने से आप ये ज़रूर करके देखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।